इतिहास। एक सेंटेंस याद रखना, डोंट स्टॉप योर एफर्ट्स स्टिल द विक्ट्री मेक्स हिस्ट्री। केवल विक्ट्री नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए? हिस्ट्री चाहिए। अपने प्रयासों को तब तक मत रोको जब तक तुम्हारा विजय इतिहास न बन जाए। डोंट स्टॉप योर एफर्ट्स स्टिल द विक्ट्री मेक्स हिस्ट्री। हिस्ट्री बनानी है। विक्ट्री मतलब क्या हो गया? विक्ट्री मतलब छोटा मोटा तुम्हें नौकरी मिल गई, तुम्हारी विजय हो गई। लेकिन हिस्ट्री बना के जाओ। तुम्हारे जैसे जीवन उन लोगों का भी था जिनकी हिस्ट्री में आज पढ़ते हैं। क्या हमसे डिफरेंट थे? क्या उनकी लाइफ अलग थी क्या? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिनका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया, और उनके नाम को हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग क्या हम भी उन्हीं के जैसे हैं? तो हम भी तो कुछ ऐसा कर दिया ना। लाइफ एक ही बार है। हाँ, पागलों ऐसे बोला भी जाता है, जो पागल होते हैं वो इतिहास रचते हैं, और जो विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं? वो इतिहास को पढ़ते। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है ही नहीं है। या तो तुम क्लास में डरते हो, या तो अपने रेपुटेशन बताने के लिए डरते हो कि अगर तुमने क्वेश्चन पूछा तो मेरी बगल वाला क्या बोलेगा अरे इसे समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत पढ़ने में कमजोर है। तो अपनी कमी को छुपाकर बैठना क्लास में क्या है? ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, चाहे क्लास स्कूल की क्लास में हो या ट्यूशन की क्लास में। ठीक है? तो अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं काम करूंगा। क्या हो जाएगा? आई शैल वर्क। इफ यू गिव मी मनी आई शैल वर्क। अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। इफ यू कम एट माई होम आई शैल कम एट योर होम। अगर तुम मुझे पीटोगे ना तो मैं भी तुम्हें पीटूंगा। इफ यू बीट मी आई शैल आल्सो बीट यू। आई शैल आल्सो बीट यू। ठीक है? अगर तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दूंगा। अगर तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दूंगा। इफ यू अब्यूज मी आई शैल स्मैश योर फेस। आई शैल स्मैश योर फेस। है ना? अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनाऊंगा। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊंगा? ताजमहल बनाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? इफ यू गिव मी क्या? मनी। इफ यू गिव मी मनी आई शैल क्या? आई शैल बिल्ड क्या? ताजमहल। किसके लिए? तुम्हारे लिए। फॉर यू। आई शैल बिल्ड ताजमहल फॉर यू। अगर तुम मुझे चाय दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अगर तुम मुझे चाय दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इफ यू गिव मी टी आई शैल गिव यू मनी। अगर तुम मुझे समय दोगे तो मैं तुम्हें इसके बारे में समझाऊंगा। इफ यू गिव मी टाइम आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट या अबाउट दिस। इफ यू गिव मी टाइम आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो मैं फराटेदार अंग्रेजी बोलूंगा। अगर तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ाओगे तो मैं फराटेदार अंग्रेजी बोलूंगा। क्या होगा? यस। इफ यू टीच मी इंग्लिश आई शैल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इफ यू टीच मी इंग्लिश आई शैल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, अगर निगेटिव आ जाए तो अभी आज निगेटिव पे बात ही नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अफर्मेटिव पे थोड़ा सा वेट कम लेके चलते हैं। ठीक है? तो इसमें कोई किसी को दिक्कत है कंडीशनल सेंटेंस में? हाँ, आल्सो मतलब भी होता है। मैंने बताया था ना, आल्सो मतलब भी होता है, टू मतलब भी होता है, सो मतलब भी होता है, इवन मतलब भी होता है, इधर मतलब भी होता है। ठीक है? मैं बताया था उस दिन ना, क्या बताया था? मैं बताया था कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं भी अंग्रेजी बोलूंगा, या मैं भी अंग्रेजी सीखूंगा। तो मैं भी अंग्रेजी बोलूंगा, क्या हो जाएगा? आई आल्सो स्पीक इंग्लिश। अच्छा, आई शैल हो जाएगा ना, आई शैल आल्सो स्पीक इंग्लिश। और क्या हो जाएगा? इवन। क्या हो जाएगा? इवन आई शैल स्पीक इंग्लिश।
हाँ इवेन, जब भी इवेन का प्रयोग होगा, मैंने उसी दिन बताया था। चीज़ों को बता भी देता हूँ तो तुम लोग घर पे जाकर रिवीजन नहीं करते हो ना, कॉपी में लिख करके छोड़ देते हो। हाँ क्या हो जाएगा, इवेन आई शैल स्पीक इंग्लिश, या आई शैल स्पीक इंग्लिश टू, या आई शैल स्पीक इंग्लिश क्या, इधर, आई शैल स्पीक इंग्लिश इधर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? हाँ